रैंक रहेगा उस रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। एनटीए वाला रैंक जो है उससे नहीं होगा, जो सीईटी का रैंक आएगा उससे होगा। तो आपको अभी अगर बुरा रैंक दिख रहा है तो वो आगे जाके जो है वो अच्छा हो जाएगा एंड हो सकता है कि आपको ये कॉलेजेस जो है वो मिल जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, इस कॉलेज के एमएसटी सीईटी के कट ऑफ, साथ ही में जेई मेंस के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो कितना परसेंटाइल लगेगा, ये सब कुछ डिटेल में हम जो है वो जानने वाले हैं। साथ ही में कैप 1, कैप 2 एंड कैप 3 में कितना डिफरेंस आ सकता है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में आइडिया दूंगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कितने परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको इंजीनियरिंग के एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको इस कॉलेज का सीट मैट्रिक्स दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया आएगा कि महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है एंड आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं। तो देखो ये है इस कॉलेज का सीट मैट्रिक्स। कॉलेज जो है वो प्राइवेट है बट ऑटोनॉमस का स्टेटस इस कॉलेज को जो है वो मिला हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही में इस कॉलेज में बस 3 ही ब्रांचेस है, तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं है, इनटेक भी कम है, तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। वही अगर सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो ये है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 120 सीट्स यहाँ पे है, जिसमें महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए 78 सीट्स रिजर्व्ड है। वही ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पे 18 सीट्स है, मतलब 18 सीट्स यहाँ पे जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे जो है वो फिल की जाएगी। मतलब यहाँ पे आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। वही अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड आपका जेई मेंस का स्कोर अच्छा है तो भी आप यहाँ पे जेई से जो एडमिशन है वो ले सकते हो। साथ ही में 24 सीट्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट सीट्स है, मतलब मैनेजमेंट कोटा भी इस कॉलेज में है। इसके लिए आपको कॉलेज में जाके इंक्वायरी करना पड़ेगा कि इसका जो फीस है वो कितना रहेगा, ठीक है। बाकी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हो। अब बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कैपराउंड में इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। वो देखने से पहले गाइस, अगर आपको अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि आपको कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल मिल सकता है, तो आप यहाँ पे कॉलेज दोस्त के परसेंटाइल प्रेडिक्टर का जो यूज़ है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने जो मार्क्स है वो यहाँ पे जो है वो एंटर कर देना है। यहाँ पे अपने शिफ्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो चूज़ कर लेना है, सबमिट कर देना है अपनी। वहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स डालना पड़ेगा, वो डाल के ओटीपी जो है वो डाल देना। एंड यहाँ पे गाइज आपको अपना एक्सपेक्टेड जो परसेंटाइल है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 130 मार्क्स डाले थे एंड मॉडरेट शिफ्ट डाला था, तो यहाँ पे 98.1 परसेंटाइल जो है वो मुझे मिलेगा। ऐसा इसने यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्टेड शो किया है, ठीक है। तो अगर आपको भी चेक करना है तो आप इस टाइप से जो है वो चेक कर सकते हो। इसके लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका यूज़ जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि एसपीआईटी का कैप राउंड 1 का एमएसटी सीईटी का कट ऑफ कितना जाता है एंड फिर हम जेई मेंस का जो कट ऑफ है वो चेक करेंगे। अब कॉलेज ऑटोनॉमस है, अब ऑटोनॉमस होने के कारण यहाँ पे आपको बस स्टेट लेवल कट ऑफ सी जो है वो देखने को मिलेंगे। कोई भी यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी या अदर देन होम यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं रहता है। अब जनरल ओपन की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 99.574 परसेंटाइल तक यहाँ पे जो कट ऑफ है वो गया है, जो कि काफ़ी हाई है। साथ ही में आप रैंक अगर देखते हो तो 574 रैंक पे यहाँ पे जो है वो क्लोज हुआ था कैप 1 में। फिर एससी कैटेगरी में यहाँ पे 97.79। अब एक चीज़ मैं हर बार नोटिस करता हूँ, जो एससी कैटेगरी का कट ऑफ है मुंबई एंड पुणे रीजन में ये थोड़ा कम रहता है। तो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पे फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं एंड यहाँ पे आपको बेटर कॉलेज जो है वो मिल सकता है। देखो ओपन का 550 के आसपास रैंक पे क्लोज हो गया था, वही एससी का 6500 के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है। साथ ही में एससी का फीस भी कम होता है, तो एक बहुत ही अच्छा कॉलेज आपको कम परसेंटाइल पे मिल सकता है। देन है यहाँ पे एस टी 92.77 परसेंटाइल, वीजे यहाँ पे 98.26 परसेंटाइल, 5000 रैंक के आसपास यहाँ पे जो है वो लास्ट ईयर कैप राउंड 1 में क्लोज हुआ था। इस साल अगर आपका 5000 के आसपास रहेगा तो मिल जाएगा। एनटी का कट ऑफ है आप यहाँ पे देख सकते हो। ओबीसी की बात की जाए तो 99.45, ऑलमोस्ट 1400 के आसपास जो रैंक है वो गया था। इस साल अगर आपको एसपीआईटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो अगर आपका रैंक 1400 या फिर इसके नीचे रहेगा तो ही यहाँ पे आपको कैप राउंड 1 में एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे। फिर बाकी यहाँ पे एसबीसी का देख सकते हो, ऑलमोस्ट 2500 रैंक के आसपास गया था। फिर यहाँ पे लेडीज़ ओपन, लेडीज़ ओबीसी, एससीबीसी, ये कट ऑफ आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। टीएफडब्ल्यूएस की बात की जाए तो टीएफडब्ल्यूएस का 99.65 है, 855 रैंक पे यहाँ पे जो है वो क्लोज हुआ था। टीएफडब्ल्यूएस जो है वो सही से भरना चाहिए, तभी आपको जो है वो कॉलेज मिल सकता है। वरना अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरने में गलती करते हो तो आपको टीएफडब्ल्यूएस कभी भी जो है वो नहीं मिलेगा। अब टीएफडब्ल्यूएस क्या होता है अगर आपको जानना होगा तो मुझे बता देना, मैं डिटेल वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा। वही यहाँ पे आप ईडब्ल्यूएस देख सकते हो,
2344 यहाँ पे रैंक है 99.15 परसेंटाइल। तो जो भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो वो कैटेगरी का आप यहाँ पे परसेंटाइल जो है वो चेक कर सकते हो। आपको एक बेसिक आइडिया आएगा कि कितने परसेंटाइल पे यहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है। देन है यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड ये है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। दोनों ब्रांच में ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा नाम का डिफरेंस एंड थोड़ा सिलेबस में चेंज हो गया ऐसे, बाकी तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे भी स्टेट लेवल कट ऑफ है, इसका रैंक है 99.817 परसेंटाइल एंड रैंक है 432। तो इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो जाता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। देन एससी का यहाँ पे ऑलमोस्ट 6000 को ऑलमोस्ट जो है वो टच कर दिया था, 98 यहाँ पे जो है वो कट ऑफ गया है। फिर एसटी का आप देख सकते हो 90.46, फिर विजय का 98.41, ओबीसी का देखा जाए तो यहाँ पे 99.49 परसेंटाइल आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस कॉलेज में अगर ओबीसी आप हो एंड आपको चाहिए एडमिशन तो 1200 से 1400 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो एक तो सीएस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आपको ये दो में से कोई एक ब्रांच है वो आराम से इस कॉलेज में कैप राउंड 1 में जो है वो मिल सकती है। तो देखते हैं आपको कितना परसेंटाइल मिला है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना पड़ेगा कॉलेजेस। बाकी फिर यहाँ पे आप सभी कैटेगरी का पॉज करके जो है वो देख सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की ओर, जो कि है इस कॉलेज की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इस ब्रांच में भी इस कॉलेज में बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। ओपन कैटेगरी का आप यहाँ पे देख सकते हो 99.30, 1600 के आसपास रैंक जो है वो क्लोज हो रहा है। तो सबसे कम कट ऑफ इस कॉलेज में इसी ब्रांच का जाता है एंड ये लास्ट ब्रांच है, बस 3 ही ब्रांचेस इस कॉलेज में अवेलेबल है। वही एससी कैटेगरी का देखें तो 9000 के आसपास रैंक जाता है, 97 परसेंटाइल। फिर एसटी का आप देख सकते हो 83, बहुत ही कम है, बट एसटी के स्टूडेंट्स कम होते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण एसटी के स्टूडेंट्स बेनिफिट्स नहीं ले पाते हैं। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट है एसटी कैटेगरी के, आपको भाई बहुत बढ़िया कॉलेज काफ़ी कम परसेंटाइल पे जो है वो मिल सकता है। देन वीजे NT1 NT2 आप देख सकते हो, ओबीसी का यहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 के आसपास। तो यहाँ पे ENTC की ब्रांच भी बहुत अच्छी है एंड अच्छे प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, तो इसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी फिर SCBC एंड बाकी कैटेगरीज का आप यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा MST CET का कैप 1 का कट ऑफ। अब देखते हैं कि जेई मेंस में इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है। तो जेई मेंस के कट ऑफ में यहाँ पे जो है वो ओपन कर देता हूँ। अभी इस साल लास्ट ईयर जेई मेंस के जो कट ऑफ दिए थे CET सेल ने वो बहुत ही बेकार थे, वहाँ पे अरेंज करके ही इन्होंने जो है वो नहीं दिया था, मतलब कोई भी कॉलेज कहीं पे भी था। तो यहाँ पे मैंने कॉलेजेस को अकॉर्डिंग टू हाई कट ऑफ से लो कट ऑफ के फॉर्म में जो है वो अरेंज कर दिया इस लिस्ट में। इससे जेई मेंस के कट ऑफ आपको देखना बहुत ही सिंपल हो जाएगा एंड पता रहेगा कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा किसके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो भारतीय विद्या भवन जो सरदार पटेल कॉलेज है, ये पूरे महाराष्ट्र में 5th नंबर पे यहाँ पे हमें जो है वो इसकी ब्रांच देखने को मिलती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जिसका इसका जो कट ऑफ है वो जाता है 98.80 परसेंटाइल एंड वही रैंक जो है वो है 613। अब आप बोलोगे जेई मेंस का रैंक मेरा तो बहुत बुरा है, तो देखो अभी आपके जो जेई मेंस के रैंक है वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। जब सीईटी की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी वहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे फिर उसके बाद उनकी मेरिट लिस्ट निकलती है, वो मेरिट लिस्ट में आपका जो जेई मेंस का रैंक रहेगा उस रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। एनटीए वाला रैंक जो है उससे नहीं होगा, जो सीईटी का रैंक आएगा उससे होगा। तो आपको अभी अगर बुरा रैंक दिख रहा है तो वो आगे जाके जो है वो अच्छा हो जाएगा एंड हो सकता है कि आपको ये कॉलेजेस जो है वो मिल जाए। तो सरदार पटेल का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 613 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, इस साल भी इसके आसपास ही होगा। वही कंप्यूटर इंजीनियरिंग 652 पे जो है वो क्लोज हुआ था, ठीक है। वही इसका जो ENTC है वो भी यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी कॉलेजेस का भी यहाँ पे हाई टू लो फॉर्म में कट ऑफ है एंड ये रहा इसका ENTC 97.99, 1200 के आसपास रैंक पे जो है वो ये जो है वो क्लोज हो गया था, ठीक है। तो इस लिस्ट से आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। यहाँ पे मैंने हाई टू लो फॉर्म में जो है वो अरेंज किया है, तो आपको टॉप कॉलेजेस आराम से दिख जाएंगे, टॉप कॉलेज की कौन सी ब्रांच को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो आपको यहाँ से समझ में आएगा एंड इससे आप कॉलेज लिस्ट भी जो है वो बेटर बना पाओगे। तो इसका यूज़ आप कर सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वही ये तो हो गया ऑल इंडिया का जेई मेंस का। अगर आपको MST CET का भी चाहिए तो उसकी भी लिस्ट हमने बनाई है। तो ये महाराष्ट्र की लिस्ट है जिसमें आपको सबसे हाई कट ऑफ जिस कॉलेज का जाता है वो सबसे ऊपर मिलेगा, फिर ऐसे करते करते आपको सारे कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर आपको 80 परसेंटाइल मिला है तो आप 80 वाले कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, क्योंकि 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है। अगर आप एक एक कॉलेज ढूंढने जाओगे तो आपका पूरा दिन 2 दिन 10 दिन ऐसे जो है वो चले जाएंगे एंड यहाँ पे काफ़ी सिंपल है। अगर इस कॉलेज का आपको डिटेल में कट ऑफ देखना है तो सिंपली इस कॉलेज का नाम यहाँ पे कॉपी कर लो एंड जो हमारी कट ऑफ लिस्ट होती है यहाँ पे Ctrl+F दबा के Ctrl+V दबाओगे तो यहाँ पे उस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो आपको डिटेल में जो है वो देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे फिर आप कैटेगरी वाइज भी जो है वो देख पाओगे। तो बहुत ही बढ़िया ये लिस्ट है। यहाँ पे आपको
डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मिल जाएगी। अगर आपको मुंबई के एमएसटी सीईटी के कट ऑफ देखना है तो मुंबई पे क्लिक कर लो, मुंबई की लिस्ट ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पे आप देख पाओगे कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है, फिर कौन सा उसके नीचे आता है। ऑटोनॉमस जो रेड कलर है वो ऑटोनॉमस है, तो बहुत ही ईजी आपका हो जाएगा एंड ईजिली आप कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन लिस्ट का जो यूज़ है वो कर पाओगे। अब चलिए बढ़ते हमारे कैप राउंड 2 के ऊपर एमएसटी सीईटी के कट ऑफ्स के। तो कैप राउंड 2 में बहुत बड़ा डिफरेंस तो जो है वो नहीं आएगा। जैसे आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 574 पे कैप 1 में क्लोज हुआ था, तो कैप 2 में यहाँ पे आप देख सकते हो 675 पे यहाँ पे जो है वो क्लोज हुआ था। तो 100 के आसपास रैंक का डिफरेंस है, बट ये भी डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका काफ़ी अच्छा रैंक आया हुआ है। तो अगर आपको कैप 1 में कॉलेज नहीं मिलता है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि कैप 2 एंड कैप 3 में भी आपको जो है वो ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पे आपको बेटर कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो और बढ़ जाते हैं एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि कैप 2 में अगर मेरा हाथ से कॉलेज जाएगा तो नहीं, तो इसलिए कैप 2 में आपको एक अच्छे गाइडेंस से अगर आप जाओगे तो आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है। एससी का देखा जाए तो यहाँ पे आप देखो 6,000 6,500 के आसपास रैंक क्लोज हुआ था, सेकंड राउंड में 7,500, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 रैंक का डिफरेंस यहाँ पे जो है वो आ रहा है। तो कैप 2 में डिफरेंस तो आएगा, वही डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से उसका जो यूज़ है वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी ओबीसी का देखा जाए तो 1680 पे क्लोज हुआ था, वही यहाँ पे आप देख सकते हो 1443, मतलब ऑलमोस्ट 200 रैंक के आसपास का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे जो है वो आया है। वही कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 510 पे कैप 1 में, कैप 2 में क्लोज हुआ है, कैप 1 में यहाँ पे 432, मतलब ऑलमोस्ट 70-80 रैंक का यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आया है। बट ये भी एक अच्छा डिफरेंस हो सकता है। अगर सपोज़ कैप 1 में आपका 450 होता तो कैप 1 में आपको नहीं मिलता, बट कैप 2 में यहाँ पे आपको जो कॉलेज है वो मिल जाता है। बट वही डिपेंड करता है कि आप अप्लाई करोगे या फिर नहीं, एंड बहुत सारे लोग डर जाते हैं कैप 2 में अप्लाई करने के लिए, तो इसलिए एक प्रॉपर गाइडेंस है जो है वो ज़रूर जाना, ज़रूर आपको काफ़ी हेल्प होगी। बाकी तो फिर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हमें जो है वो कैप 2 के कट ऑफ्स में यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। एज सच बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। वही ईएनटीसी में भी यहाँ पे 1800 के आसपास यहाँ पे जो है वो क्लोज हो रहा है। फर्स्ट राउंड में 1600 के आसपास था, ऑलमोस्ट 200 के आसपास रैंक का जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो एसपीआईटी में कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 200 से 250 या फिर 400 रैंक के बीच में आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिले, अगर ओपन ओबीसी या फिर टीएफडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करते हो। तो वही एससी एसटी में अच्छा खासा डिफरेंस आ सकता है, बिकॉज वहाँ पे उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स कम होते हैं डॉक्यूमेंट्स की वजह से, तो इसलिए वहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। बट जो ओपन ओबीसी या फिर टीएफडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पे आपको 200-400 रैंक के आसपास ही जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। कैप 3 में भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो उसके आसपास कैप 3 में तो और भी कम चेंज जो है वो रहता है एज़ कम्पेयर टू कैप 3। यहाँ पे 713 है, फिर यहाँ पे 332 24 है। अब यहाँ पे आप बोलोगे 324 कैसे हो सकता है, यहाँ पे कैप 2 में तो 510 था। तो ये इसलिए हो सकता है कि देखो, जैसे सपोज़ करो कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपको एक बहुत अच्छा परसेंटाइल मिला है, बट जिन स्टूडेंट्स को अच्छा परसेंटाइल मिल जाता है ना, उनको लगता है कि मेरे को तो अच्छा ही कॉलेज मिलेगा, तो वो क्या करते हैं कैप 1 में वीजीटीए या फिर सीओईपी के लिए ही जो है वो ट्राई करते हैं। अब कैप 1 में उनको वो कॉलेज जो है वो नहीं मिलता, कैप 2 में भी वो ट्राई करते हैं कि वीजीटी एंड सीओईपी में ही हमको सीएस मिलना चाहिए, तो वहाँ पे भी उन्हें जो है वो नहीं मिल पाता। फिर उनको डर लगने लगता है कि कैप 3 में भी अगर नहीं मिलेगा तो फिर तो मेरे हाथ से कॉलेज चला जाएगा। तो यहाँ पे जिनका परसेंटाइल बहुत अच्छा था उनको ये कॉलेज नहीं मिलने के वजह से वो फिर कैप 3 में वीजीटीआई सीओईपी के नीचे फिर एसपीआईटी, पीआईसीटी, वीआईटी, कमिंस, वो सारे कॉलेजेस भी जो है वो डालना शुरू करते हैं, जिसके वजह से इन कॉलेजेस का कैप 3 में कट ऑफ जो है वो बढ़ने के भी जो चांसेस है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बट ये चीज़ जनरली जो अच्छे कॉलेजेस है वहाँ पे होता है, जो नॉर्मल एवरेज कॉलेजेस है वहाँ पे आपको ये सब जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे तो एक अच्छी गाइडेंस लेके जो है वो बनाना, इससे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो हो जाएगी। साथ ही में अगर आपको हमारी पर्सनल काउंसलिंग चाहिए होगी तो मैंने गूगल फॉर्म डाला है, वहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पे जो है वो अपना रिस्पॉन्स छोड़ सकते हो, हम बाद में आपको जो है वो कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये परसेंटाइल एंड जो कट ऑफ है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जेई मेंस का भी मैंने आपको जो है वो दिखा दिया है, आप हमारी वो जो लिस्ट है वो ले सकते हो, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा एंड काफ़ी इजीली आप सारे जो कॉलेजेस है वो फाइंड कर पाओगे। इसमें आपको सीईटी के भी मिल जाएंगे एंड जेई मेंस के ये जो लिस्ट है वो भी आपको जो है वो मिल जाएगी, वो भी ब्रांच वाइज, तो आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।